हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप सभी कैसे हैं? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के डेट में फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब कि कोई एक्सप्रेशन होगा और उसकी वैल्यू हमें दिए गए एक्स की वैल्यू पर पता करना होगा। तो सबसे पहले आपको YEC चैनल पर स्वागत है। मैं हूँ आपका एस चेतुबे सर और मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। आप सभी का प्यार, आप सभी विद्यार्थियों का प्यार ऐसे ही बना रहे और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वीडियो अलग अलग लोगों तक पहुंच सके और लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले हम लोग करते क्या इसमें, पहले सुन लीजिए कि जो भी x की वैल्यू दी रहेगी, मान लो कि x बराबर 2 दिया रहेगा और हमें x+2 की वैल्यू पता करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरली इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2+2 हो जाता है, यानी 4 आ जाता है हमारा। तो इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू हम लोग पता करते हैं। ठीक है, तो चलिए यही हम स्टार्ट करते हैं और NCERT बुक के 7th स्टैंडर्ड से ही लिया गया है और वहीं से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल नंबर 7 है NCERT बुक का। ठीक, what is written? It is written that find the value of the following expressions for x is equal to 2। x बराबर 2 के लिए नीचे दिए गए एक्सप्रेशन में हमें पता करना है। तो इसका फर्स्ट है x plus 4। Then in these we have to put 2 in the place of x। तो कितना आएगा? 6 है। ओके, दिस विल बी आंसर। तो बाकी चीज़ों को सेम रखना है, हमें क्या करना है, खाली x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अगला देखेंगे तो 4 into 2 minus 3, that means 4 to 8 minus 3, how much you get? 5। 5 will be answer of this question, understand? इसी तरह से थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल में ही 19 minus 5 x स्क्वायर। तो 19 minus 5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। ओके, तो हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20, then you get -1, understand? तो इस तरह से सब हमारा होता रहता है। क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद फोर्थ है, इसी में सेवन्थ का ही फोर्थ है बेटा। 100 minus 10x³। 100 minus 10 into x³। x की वैल्यू 2 का क्यूब, 2 क्यूब 8, 8 10 80। 100 minus 30, how much you get? 20। बस, दिस विल बी आंसर। ठीक है, और भी आगे चलते हैं हम लोग। ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन n इज इक्वल टू 2। जब n की वैल्यू क्या हो, -2 हो, तो हमें सभी क्वेश्चन की निकाल लिए। तो इसका पहला है 5n - 2। हमें यहाँ पे n की जगह क्या रखना है भाई? -2। तो 5 2 -10 और ये -2 पहले से कितना आएगा? कितना आएगा? कितना आएगा? -12 आएगा। ओके, और भी आगे हम लोग देख सकते हैं। लिखा है 5n² सेकंड में प्लस 5n - 2। तो 5 की प्लेस पर हम लोग क्या रखेंगे?
5 तो 5 ही रहेगा बेटा, n की प्लेस पे -2, 5 इंटू -2 और ये अलग से -2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 5 या 20 हुआ, 5 2 से -10 हुआ और ये -2 हुआ। ओके, तो 20 में से 10 गया 10 और 10 में से 2 हो गया 8, आंसर विल बी 8। ठीक, तो इस तरह से सम इसका आता है। क्लियर है? अगला नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट एग्जांपल 9, व्हाट इज गिवन, फाइंड द वैल्यू of expression for a is equal to 3, b is equal to 2। ठीक है, पहला a प्लस b, तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2 बराबर 5 विल बी आंसर। ओके, सेकंड is that 7a minus 4b, then 7 into what is the value of a, 3, 4 into what is the value of b, 2, okay, 7 3 is 21 minus 4 2 is 8, 21 minus 8, how much we get, can you tell me about this? Yes, we get 13। नेक्स्ट सम, ठीक है, थर्ड, दैट मीन्स थर्ड क्या है भाई, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इन द प्लेस ऑफ ए 3, 2 इंटू इन द प्लेस ऑफ ए 3 इन द प्लेस ऑफ बी 2 प्लस बी का स्क्वायर इन 2 का स्क्वायर। हमें क्या करना बेटा, यहाँ पे ए की जगह ए की वैल्यू रखना है, बी की जगह बी की वैल्यू रखना है, बाकी चीज़ों को एज इट इज रखना है, यानी प्लस है तो प्लस रखना होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर रखना होगा, क्यूब है तो क्यूब रखना होगा, यानी जो भी चीज़ें होगा वही रखना है, बस खाली ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 2 रखना है। ओके, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, 6 2 12 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 12 9 21, 21 प्लस 4 25, आंसर इज 25। ओके, नेक्स्ट फोर्थ है ना बेटा, फोर्थ क्या है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो चलिए ए की जगह 3, 3 का क्यूब माइनस बी की जगह 2, 2 का क्यूब, तो हम लोग जानते हैं ए का क्यूब नहीं, 3 का क्यूब नहीं, 3 3 3 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 to the 9 and 3 to the 27, 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स, 2 to the 4 to the 8, तो 27 minus 8, how much you get, 19, we get 19 is the answer। ओके, तो इस तरह से आके हमारा सम कंप्लीट होता है। ओके, चलिए एक्सरसाइज में चलते हैं। एक्सरसाइज 12.3, first is the sum in which it is given that if m is equal to 2, find the value of, ठीक है, हमें वैल्यू पता करनी है किसका, जो पीछे दिया गया होगा उसका। फर्स्ट is m minus 2। okay, in the place of m we write 2, 2 minus 2 is equal to कितना, 0 is the answer।
ठीक है। सेकंड इज 3m minus 5. 3 in the place of m, 2 minus 5. 3 to the beta 6. 6 minus 5, how much you get? 1. प्लस का 1 हम लोग आंसर पाएंगे, ठीक। थर्ड, व्हाट इज इन थर्ड सम? 9 minus 5 है। 9 minus 5, m के प्लेस पर 2. 9 minus 5 to the 10, तो 9 minus 10 how much you get? -1. फोर्थ अगर देखना चाहेंगे तो ये कितना है? 4, चलो इधर करते हैं, इधर प्लेस कम है। 4 कितना है भाई? 3m स्क्वायर माइनस 2m माइनस 7. 3m की जगह पर 2, 2m की जगह पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 इज 12. 2 to the 4 minus 7. 12 में चल गया 8, और 8 में 7 क्या? 1. ठीक है, दो को लेकर करेंगे तो 12 में से 4 जाएगा कितना आएगा? 8 आएगा, और 8 में 7 जाएगा कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक। बराबर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करते हैं किसी दिए गए वैल्यू पर। कभी पी की वैल्यू दिया हो, क्यू की वैल्यू दिया हो, जो भी दिया हो। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें। इफ p इज इक्वल टू -2, -2 है, हाँ। फाइंड वैल्यू ऑफ -2, फाइंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट (4p + 2) p की जगह -2, 4 to the -8 + 7, then you get -1. कितना पाओगे आप? -1, ठीक। सेकंड देखेंगे तो -3p² + 4p + 7 -3 इंटू p के जगह क्या रखेंगे? -2 का स्क्वायर, 4 इंटू -2 + 7, 2 का स्क्वायर + 4, 4 3 = 12 माइनस का, 4 2 8 माइनस का + 7। तो देखो 12 8 20 माइनस का +7 है, कितना आएगा? -30, ठीक है। क्लियर? थर्ड क्या है भाई? -2 p³ -3 p² + 4p + 7। चलिए -2 p³ यानी -2 का क्यूब, ठीक। -3p² है + 4 इंटू p 7, 2 का क्यूब -8, 2 का स्क्वायर + का 4, ठीक। 8 to the -16, 3 4 12, 4 to the -8 + 7,
कितना आएगा? 16 12 28 28 8 36 36 माइनस का 36 प्लस 7 36 माइनस 7 हाउ मच यू गेट? 20 माइनस में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आंसर को पता कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। इसी तरह से ये तो क्वेश्चन 2 था, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पता करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of the following. Expressions. ठीक है, find the value of following expressions. Okay. चलिए आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है अपना? पहला है 2x minus 7. फर्स्ट इज द 2x minus 7. ठीक, तो इन द प्लेस ऑफ 2 तो 2 ही रहेगा। इन द प्लेस ऑफ 7 वी हैव टू राइट -1, क्योंकि उसकी वैल्यू तो दी गई है, x की जगह पे -1 रखना है। ठीक, -2 -7 कितना आएगा? -9। दिस विल बी आंसर। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे क्या बनेगा? सेकंड क्वेश्चन है हमारा -x + 2. In the place of x you can write -1 + 2. तो -(-1 + 1 + 2. ठीक, कितना हो जाएगा? 2 1 3. दिस विल बी आंसर फॉर द क्वेश्चन। ओके, तो इस तरह से हम लोग करते हैं। ठीक है ना? ओके, चलिए अगला सम करते हैं। थर्ड सम,
थर्ड सम है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. ओके, देन कैसे आएगा? x की वैल्यू -1 है, -1 का स्क्वायर 2 इंटू -1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 1 से -2 होता है, प्लस 1 होता है, तो 1 और 1 मिलाकर 2 और -2, यानी कितना आएगा हमारा कुल 0 है. ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर होता है. क्लियर है? फोर्थ की बात करेंगे. बात कीजिए फोर्थ की, तो कितना है क्वेश्चन हमारा? 2x स्क्वायर -x -2 ऐसा. x की जगह हम लोग क्या रखेंगे? -1. चलिए 2 इंटू 1 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1 -2, फिर बता 2 2 कट गया, 1 आया. या फिर ऐसा कर सकते हैं 2 + 1 3 -2 बराबर 1, तो भी आ सकता है 1. ठीक है, तो इस तरह से सम होता है ये. चौथा फोर्थ इज रिटन if a is equal to 2, b is equal to -2, find value. पहला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a की जगह पे 2 है, b की जगह पे -2 है. 2 का स्क्वायर 4, और इस -2 का स्क्वायर भी क्या आएगा? 4 आएगा, तो फाइनली कितना आएगा? 8. सेकेंड सम क्या है भाई? a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर है, तो a की जगह पर 2 इंटू -2 प्लस b की जगह -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 -4 प्लस 4, 4 4 तो कट गया, कितना बचा? 4. ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? When a is equal to 0, b is equal to -1, find पहला find first 2a plus 2b, 2 into 0 plus 2 into -1, 2 और 0 -2, कितना आया? -2. ठीक है, अगला सम क्या है भाई? 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, 2a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1, 0 इंटू 2 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 0, प्लस 1 प्लस 1, आंसर क्या आएगा अपना? 2. ठीक है, थर्ड इसी में थर्ड है बेटा, 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर प्लस a इंटू बी, 2a का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, b यानी -1.
अब देखो 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 0 0 टू दिस पूरा पूरा 0 है 0 इंटू समथिंग 0 0 इंटू समथिंग 0 बराबर कितना आएगा 0 ही आंसर आने वाला है। ठीक, थर्ड लास्ट सम इसका फिफ्थ का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 2 ए स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर प्लस ए बी यानी 0 इंटू -1 प्लस 2 0 0 प्लस 2 यानी फाइनली क्या आएगा 2। तो 5 तक का एक्सरसाइज 2.3 में 5 तक हमने सम करवाया है। ठीक, अभी ये छठा 6 7 और 8 और 9 और 10 बाकी है। ठीक है, तो उसको हम बाद में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो बने रहिएगा और इसको आप वीडियो को जरूर वॉच कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तब आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके।